आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रश्नावली 6.3। पहला क्वेश्चन कि वक्र y बराबर 3x का पावर 4 माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता ठीक वही है जो फर्स्ट ईयर में आप रेखा की ढाल पढ़े, उसी ढाल को प्रवणता भी कहते हैं, स्लोप। समझ में आई बात? तो वहाँ जो आप फर्स्ट ईयर में ढाल पढ़े थे उसमें दो फार्मूला पढ़े थे, m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, या एक और फार्मूला पढ़े थे अगर कोण दिया है तो m बराबर tan थीटा। यहाँ प्रवणता हम निकालेंगे रेखा की ढाल अवकलन का उपयोग करके। किसका उपयोग? कैलकुलस का उपयोग करके रेखा की ढाल अब कैसे निकालते हैं उसको समझिए। तो वक्र दिया हुआ है y बराबर क्या, 3x का पावर 4 माइनस 4x तथा x का मान दिया है क्या, तो इसी x पर स्पर्श रेखा की प्रवणता हमको ज्ञात करना है। तो वक्र बराबर इतना दिया है तो x के सापेक्ष, किसके? x के सापेक्ष हम करते हैं क्या, इसका अवकलन करने पर। तो जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर d बटा dx 3x का पावर माइनस 4x। इट मीन्स 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, इसका क्या हो जाएगा माइनस बराबर 3 गुने 4 12x³ माइनस 4 हो गया। इसलिए x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर होता क्या है, तो dy बटा dx, और इसमें वैल्यू रख देते हैं x बराबर क्या, 4। इट मीन्स कि dy बटा dx का मान क्या आ गया था, तो 12 गुने x का मान 4 का पावर माइनस 4, तो क्या हो गया 12 गुने 4 का पावर 3 64 माइनस 4, तो 12 से 64 में गुना कीजिए, 12 गुने 4 48 हासिल 4, 12 गुने 6 72 4 76 में से 4 घटाइए, कितना आ गया, और यही हो गया इसका आंसर। हो गया? बनाइए सभी हम। क्वेश्चन 2 है कि वक्र y बराबर x माइनस 1 बटा x माइनस 2 जहाँ x इज़ नॉट इक्वल टू 2 के x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन, बताइए वक्र क्या दे दिया, तो वक्र बराबर है क्या, x माइनस 1 बटा x माइनस 2, और x का मान बराबर नहीं है 2 के, तथा x का मान 10 पर हमको स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करते क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब हम अवकलन करते हैं तो क्या हो जाता है, dy बटा dx बराबर d बटा dx x माइनस 1 बटा, हो गया। तो यह u बटा v के फॉर्म में हो गया, तो क्या लिखेंगे, d बटा dx x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 माइनस x माइनस 1 इंटू d बटा dx x माइनस 2 बटा में क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल
x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको हल करते हैं। डी डी एक्स, एक्स का मान 1 और 1 तो 0 ख़त्म हो जाएगा। x माइनस 2 माइनस x माइनस 1, वहाँ भी क्या हो जाएगा इंटू 1 और बटा में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बराबर बताइए क्या हो जाएगा इसमें। 1 से गुना कीजिए माइनस x माइनस गुने माइनस बटा में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x में से x, 1 में से 2 गया बटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। इसलिए x बराबर क्या 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को जब हम निकालेंगे, प्रवणता को डिनोट करते हैं m से, आप ये लिख के भी शो कर सकते हैं। तो डी वाई बटा क्या और x का मान बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए। तो रखिए -1 बटा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इट मीन्स -1 बटा 10 में से 2 गया का स्क्वायर। यही इसका हो गया आंसर। बस बनाइए। क्वेश्चन 3 है कि वक्र y बराबर x³ माइनस x प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं कि दिया हुआ है वक्र का समीकरण क्या, y बराबर x³ माइनस x प्लस 1 तथा x निर्देशांक दिया हुआ है, मतलब कि x का मान दिया हुआ है 2। तो हमको इसी पर प्रवणता ज्ञात करना है। सबसे पहले हम करते हैं क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जो अवकलन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा dy बटा dx बराबर d बटा dx क्या हुआ x³ माइनस x प्लस 1 है यही। तो क्या हो जाएगा यहाँ 3x² माइनस 1। अब क्या होगा, इसलिए x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम डिनोट करते हैं m से और हो जाता है dy बटा dx वेयर द वैल्यू ऑफ x इज 2। अब बराबर में देखिए 3 गुने x का मान क्या आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 गुने 3 12 माइनस 1 मतलब यही इसका आंसर हो गया। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी है, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वक्र y बराबर x³ माइनस 3x प्लस 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 का ये फॉर्मेट है, इसी पर हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो वक्र y बराबर क्या है x³ माइनस 3x प्लस 2 तथा x का मान x निर्देशांक क्या है 3। बिल्कुल क्वेश्चन 3 के फॉर्मेट पे देखिए, इसको क्या हो जाएगा यहाँ -3x प्लस 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ 3x² माइनस 3। x बराबर 3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता यहाँ हम लिख दे रहे हैं 3 और x का मान रख दे रहे हैं इसमें 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 गुने 3 माइनस 3 बराबर यही हो गया इसका आंसर। बस बनाइए।
क्वेश्चन है 5 कि वक्र x बराबर a cos q थीटा y बराबर a sin q थीटा के थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। अभी तक जो चारों क्वेश्चन था वो स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछ रहा था, या पहली बार है पूछ रहा है किसका, अभिलंब की प्रवणता। तो फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे कि यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता m है तो उसके अभिलंब की प्रवणता -1/m होता है। आप जाके देखिएगा रेखाएं वाला जो चैप्टर था उसमें, पिछले जन्म की बात है ये। तो सबसे पहले x और y दोनों में वेरिएबल है क्या, थीटा। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाता है, dx बटा में d थीटा बराबर d बटा d थीटा a cos q थीटा। तो a कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। cos q थीटा को हम लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा। अब फिर से cos थीटा का क्या निकलेगा, माइनस साइन थीटा। तो बराबर हो जाएगा प्लस गुने माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये तो x का मैंने निकाला, अब निकाल रहा हूँ मैं y का, तथा dy बटा में क्या, d थीटा बराबर d बटा d थीटा a साइन q थीटा है यही। तो बताइए a कांस्टेंट बाहर आ गया, इसका क्या होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर से साइन थीटा का कॉस थीटा। इट मीन्स इसको हल करेंगे तो आएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप जान रहे हैं, पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में कि dy बटा बराबर dy बटा d थीटा अभागा dx बटा, क्योंकि गुना में लाएंगे d थीटा से d थीटा कट जाएगा, dy बटा dx ही बचेगा, कारण भी आप जान लीजिए। तो इसलिए dy बटा dx बराबर dy बटा d थीटा का मान 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में माइनस 3a क्या कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। अब जो है 3a से 3a कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कटेगा और साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटेगा, साइन थीटा। तो बराबर में क्या बचेगा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा, और ये माइनस है तो माइनस इसमें हम लगा दिए, हो गया। अब इसलिए थीटा बराबर क्या, π/4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, पहले स्पर्श रेखा की निकालेंगे तब अभिलंब का निकलेगा। स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर dy बटा dx थीटा बराबर π/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -tan थीटा का मान π/4, मतलब -tan 45 का मान 1 होता है। इसलिए अब निकालेंगे किसका, अभिलंब की
प्रवणता, किसकी प्रवणता? अभिलंब की प्रवणता। तो होता है फार्मूला -1/m, तो बराबर -1 और बटा में m का मान, -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल 1/1, 1। यही हो गया इसका आंसर। बस नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वक्र x बराबर 1 माइनस a साइन थीटा, y बराबर b कॉस स्क्वायर थीटा के थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, ये भी x का मान दिया हुआ है, ये y का मान ये, और थीटा का मान π/2। तो इसमें वेरिएबल क्या है? थीटा। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो थीटा के सापेक्ष जो अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? dx बटा d थीटा, dx बटा डी थीटा बराबर d बटा d d बटा थीटा, डी थीटा 1 माइनस a साइन थीटा है यही। तो बराबर एक तो कांस्टेंट है, ख़त्म हो गया, माइनस a इंटू साइन थीटा का cos थीटा, हो गया, यस सर, तथा अब हम निकालेंगे मान किसका? dy बटा d थीटा, dy बटा डी थीटा। तो d बटा डी थीटा y का मान b cos स्क्वायर थीटा, b कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा बताइए? b कांस्टेंट है बाहर, कॉस स्क्वायर थीटा का 2 cos थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, मतलब प्लस गुने माइनस माइनस 2b कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा हो गया। अब चूँकि dy बटा dx बराबर होता है dy बटा d थीटा, dy बटा डी थीटा भागा dx बटा d थीटा, dx बटा, d थीटा, इसलिए dy बटा dx बराबर dy बटा डी थीटा का मान माइनस 2 -2b cos थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा आ बटा में माइनस a cos थीटा, माइनस a cos थीटा, कॉस थीटा है यही। तो माइनस से माइनस कैंसिल, कैंसिल, प्लस हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा, क्या बचा? 2b sin थीटा, 2b साइन थीटा आ बटा में a, a, यही बचा। यस सर, तो इसलिए थीटा बराबर क्या? π/2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा? प्रवणता को हम यहाँ m मान लेते हैं, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम यहाँ m से डिनोट कर देते हैं, और बराबर क्या? dy बटा dx थीटा बराबर π/2 इज इक्वल टू, तो 2b साइन थीटा के जगह पर π/2 आ बटा में a। तो साइन 90 का मान क्या होता है? तो 2b गुने साइन π/2 का मान 1 आ बटा में 1 से गुना कीजिए 2b बटा a। इसलिए अब हम निकालेंगे क्या? अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, और वह अभिलंब की प्रवणता हो जाता है -1/m, मतलब -1/m का मान क्या? 2b बटा a। तो -1 गुने ही पलट जाएगा a बटा 2b, मतलब -a बटा 2b, और यही हो गया इसका आंसर।
क्वेश्चन 7 है कि वक्र y बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। तो क्वेश्चन 7 में गिवन जो दिया हुआ है वक्र का समीकरण, तो वक्र y बराबर क्या दिया है? x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 माइनस 9x प्लस 7 और स्पर्श रेखा जो है x अक्ष के समांतर है, उस बात को आगे हम देखेंगे। सबसे पहले वेरिएबल x है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं हम तो क्या हो जाएगा? dy बटा dx बराबर d बटा dx क्या हुआ? x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 है यही। अब x³ का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर अब माइनस 3 गुने एक्स स्क्वायर का 2x माइनस और 7 का तो 0 हो गया। तो बताइए क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3 गुने 2 6x माइनस 9 हो गया। यह चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के क्या है? समांतर है। चूंकि स्पर्श रेखा क्या x अक्ष के समांतर है, तो याद रखिए एक बात, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के क्या हो? समांतर, तो dy बटा dx का मान हो जाता है 0। क्या हो जाता है? तो इसलिए dy बटा dx बराबर क्या? 0। अब जब dy बटा dx का मान 0 आ गया तो dy बटा dx का मान लाया कितना था? 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 बराबर, इन तीनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? 3 कॉमन ले सकते हैं। क्या बच जाएगा? माइनस 3 दूना और बराबर 3 0 के नीचे बटा में आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बचा? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर, मध्य पद को 2 भागों में बांट देना है। तो कैसे बांटेंगे हम? बताओ। तो हो जाएगा ये x स्क्वायर और प्लस x माइनस 3x, या माइनस 3x प्लस x भी आप लिख सकते हैं। हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या गया? तो x प्लस 1 और इन दोनों में माइनस 3, तो x प्लस बराबर, तो क्या लिख देंगे? x प्लस 1 इंटू बराबर, इसलिए x बराबर x प्लस 1 बराबर क्या? x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0 या x माइनस 3 बराबर 0। इट मीन्स कि x का मान हो गया माइनस 1 या x का मान हो गया 3। हो गया। तो अब जो है जब x बराबर क्या? माइनस 1, x बराबर क्या? जब x बराबर माइनस 1 हो तो y का मान निकाल देंगे। तो y बराबर क्या? माइनस 1 का पावर 3, क्योंकि x का मान माइनस 1 लाए हैं, माइनस 3 गुने माइनस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर 9 गुने और प्लस 7। इट मीन्स माइनस 1 का पावर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 3 माइनस गुने माइनस 9 एकम 9 प्लस 7, 9 और 7 16, माइनस 3 माइनस 1
कितना 12। उसी तरह जब x बराबर अब क्या 3 हो तो x बराबर क्या हो 3 हो तो y का मान क्या हो जाएगा 3 का पावर 3 माइनस 3 गुने 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 गुने 3 आ प्लस 7 हो गया। अब इसको थोड़ा मिनिमाइज मैं करता हूँ। और अब आगे देखिए, तो बताइए बराबर में क्या हो जाएगा। तो बराबर में हो गया 3 का पावर 3 27 माइनस 3 के 9 तिया 27 माइनस जोड़ तो 27 में 27 घटा दीजिए, 7 में 27 गया -20। अतः अभिष्ट बिंदुओं के निर्देशांक, उन्हें न पूछ रहा है, बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। अभिष्ट बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः, तो क्रमशः कितना होगा। तो पहला मान जब x का आया था कितना -1, तो y का कितना आया था तो -1, 12 तथा दूसरा मान जब x का 3 था तो y का -20 होगा। और यही हो गया इसका आंसर। बस। क्वेश्चन 8 है कि वक्र y बराबर x - 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो क्वेश्चन नंबर है कौन सा 8 नंबर है क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन में वक्र का समीकरण क्या दिया हुआ है y बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या है क्वेश्चन 8 गिवन वक्र दिया हुआ है क्या वक्र y बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। x - 2 का क्या होल होल स्क्वायर है। तो किसके सापेक्ष अवकलन करना होगा x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब हम अवकलन कर रहे हैं तब क्या हो जाएगा बताइए dy बटा dx बराबर d बटा dx x - 2 का होल स्क्वायर। तो पहले होल स्क्वायर को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू और फिर से इसका DC निकालेंगे तो क्या आएगा 1 हो जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ 2x - 2 दूना। अब बिंदु क्या क्या दिया है 2,0। तो बिंदुओं 2,0 तथा 4,4 से होकर जाने वाली रेखा की ढाल कहिए या प्रवणता कहिए एक ही बात है। तो याद कीजिए फार्मूला, जब दो बिंदुओं से होकर कोई रेखा जाती है तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है y2 माइनस बटा इस केस में x1 y1 x2 y2, तो y2 का मान माइनस y1 का x2 का माइनस 4/2, 2 से 4 कटेगा 2। अब यह जो स्पर्श रेखा है इस रेखा से होकर जो जाती है रेखा उसके क्या है समांतर है।
तो स्पर्श रेखा इस रेखा के क्या है? समांतर है। चूंकि दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है, माने स्पर्श रेखा और इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा। तो समांतर रेखाओं की ढाल आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो यह इसकी प्रवणता क्या हो गई? 2x - 4 और इसका क्या हो गया? 2। इट मीन्स कि 2x बराबर 2, 4 माइनस में इधर आएगा, कितना हो गया? इट मीन्स कि x का मान क्या हो गया? 2 से 6 कटा, x का मान रख दीजिए। x का मान किसमें? y बराबर x - 2 का स्क्वायर में रखने पर क्या हो जाएगा बताइए? y का मान, x का मान 3 - 2 का, 3 में से 2 गया, 1 का स्क्वायर। अतः अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक, यही ना पूछ रहा है। तो x का मान क्या आया और y का मान, यही हो गया इसका आंसर। बस, तो बनाइए सभी हल। क्वेश्चन है 9 कि वक्र y बराबर x³ - 11x + 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x - 11 है। तो क्वेश्चन क्या है? 9 देखिए, गिवन क्या है? वक्र y बराबर x³ - 11x + 5 है, तथा स्पर्श रेखा क्या है बताइए? y बराबर x - 11। स्पर्श रेखा का जो समीकरण दिया है y बराबर x - 11। हमको वक्र पर वह बिंदु ज्ञात करना है जिससे स्पर्श होके जा रहा है। मतलब क्या कि जैसे कोई वक्र है, इस पर यह स्पर्श रेखा जा रहा है, वक्र का समीकरण दिया है, स्पर्श रेखा का दिया है, तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जहाँ से वो होकर जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आया बात? अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इसका ये नहीं, तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ dy बटा क्या dx बराबर क्या हो जाएगा? d बटा dx d बटा dx x³ - 5 तुम क्या लिखते रहती है? पहले समझ लो, तो हम चालू करते हैं तो यहो प्रोग्राम चालू कर देती। समझिए पहले, देखिए d बटा dx x³ का मान माइनस अब 5 का 0। अब ये तो हो गया वक्र का, निकल गया हमारा। अब y बराबर फर्स्ट ईयर में पढ़े हो फार्मूला mx + c से y बराबर x - 11 की तुलना करने पर, तो y के जगह पर y, x के जगह पर x, तो m के जगह पर क्या है? 1 है, तो m बराबर क्या हो गया? 1, माने ढाल। अब यहीं पर इस स्पर्श रेखा की भी प्रवणता क्या है? 3x² - 11, तो वो हो जाएगा मान किसका? m का।
चूँकि उस वक्र से फिर जब हम कोई रेखा स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ऑलरेडी उस स्पर्श रेखा के संपाती हो जाएगा, तो दोनों की ढाल आपस में बराबर हो जाएगी। तो m का मान यहाँ यही हो जाएगा क्या, 11 बराबर। तो बताइए क्या हो गया, 3x² बराबर 1 + 11 कितना, 12। तो अब आ गया x² बराबर 12/3 से 12 कटेगा 4, इसलिए x बराबर √4 मतलब ±2। जब x बराबर 2 तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो रख दीजिए मान 2 का पावर 3 -11 गुने 2, सॉरी 11 गुने क्या है, x का मान 2 है, तो 11 गुने 2 प्लस 5, इट मीन्स 2 का पावर 3, 11 दूना 22 प्लस 5, 8 आ 5 13 -12 कितना हुआ, -9। सेकेंड लेंगे जब x बराबर क्या, -2 तो y बराबर -2 का पावर 3 -11 गुने प्लस 5, तो -2 का पावर 3 माइनस गुने माइनस 11 गुना प्लस, तो -8 प्लस 22 आ 5 27 में से 8 घटाइए 19। तो एक निर्देशांक हो गया 2, -9 और एक हो गया 19। तो ये तो वक्र के लिए आ गया, लेकिन अब देखेंगे कि इसके लिए भी लागू है कि नहीं। तो देखिए जब x का मान -2 लीजिए तो y का मान कितना चाहिए, -2 और -11 -13, और जबकि है कितना, मतलब ये निर्देशांक मान्य नहीं है। बिंदु क्या -2, 19 स्पर्श रेखा क्या y बराबर x - 11 को संतुष्ट नहीं करता है। अब ई कर रहा है कि नहीं से देख लीजिए, तो x का मान 2 और y का -9, तो 2 में से 11 जाएगा -9, ये संतुष्ट कर रहा है। अतः अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2, -9 होगा, और यही हो गया इसका आंसर। बस क्वेश्चन 10, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x - 1 वेयर x इज नॉट इक्वल टू -1 को स्पर्श करती है। क्वेश्चन 10, 11 और 12 तीनों की भाषा आप मिला के देख लीजिए, बिल्कुल एक जैसा है, मतलब बनेगा भी बिल्कुल एक जैसा। तो क्वेश्चन 10 गिवन क्या दिया है, तो प्रवणता दिया है इसकी कितनी, प्रवणता हो गई इसकी -1, तथा वक्र का जो समीकरण दिया है वक्र y बराबर क्या, 1/x - 1 और x इज नॉट इक्वल टू -1, x का मान -1 के बराबर नहीं है। तो यहाँ एक्चुअली में x का मान -1 नहीं बल्कि 1 होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब 1 में से जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा।
तो इसमें मैं माइनस हटा दे रहा हूँ, सीधे क्या 1। तो अब करते क्या है कि x के सापेक्ष, किसके x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर d बटा dx, y का मान 1 बटा x माइनस u बटा v के फॉर्म में आ गया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 इंटू माइनस इंटू हो गया, बटा में क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया मान, 0 इंटू x माइनस 1 इंटू 1, अब बटा में क्या हुआ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 0 से गुना करेंगे ख़त्म हो गया, माइनस 1 एकम 1 बटा हो गया। अब ध्यान दीजिए, प्रवणता बराबर क्या दिया हुआ है, तो स्पष्ट है कि -1 मान पुनः इसी के बराबर होगा। बोलिए, क्योंकि यह भी उसकी प्रवणता ही निकली है, तो क्या आ जाएगा, -1 बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब बराबर में क्या है, -1। स्पष्ट है, -1 से माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस गुना कर दीजिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, इट मीन्स कि x माइनस 1 बराबर, स्क्वायर हटाएंगे तो ये मतलब +-1, इसलिए x का मान क्या होगा, मान लीजिए एक बार +1 हम लेते हैं तो 1 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस 1 और 1, और मान लीजिए कि इसका माइनस लेते हैं तो ये जाएगा, तो प्लस में 1 में से घटेगा, तो x का मान 2 गो आ गया, 1 क्या 2 और 1 0। तो जब x बराबर क्या 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा 2 माइनस 1 मतलब 1 बटा 1, मतलब जब, अब इसका हम पहले समीकरण निकाल देते हैं, तब हम 0 लेके शो करेंगे। इसलिए जो है अब हमको पूछ रहा है रेखाओं का समीकरण, वो निकाल देते हैं। तो रेखा का क्या समीकरण, फर्स्ट ईयर में आप पढ़े हैं, क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस, सरल रेखा एक चैप्टर था फर्स्ट ईयर में, उसमें डिटेल में ही आप पढ़े होंगे। तो y माइनस, y का मान क्या हुआ 1, m का मान तो दिया ही है, x माइनस x1 का मान 2 हो गया। तो क्या हुआ, y माइनस 1 माइनस गुने प्लस और माइनस गुने माइनस, सबको इधर ले आते हैं, तो y माइनस x प्लस x माइनस 2 बराबर हो गया। तो अब जो है इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज करता हूँ और आगे देखिए यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, इसलिए x प्लस क्या y -1 माइनस 2 बराबर, पहला समीकरण आ गया, हमारा आंसर हो गया। अब जब हम x का मान क्या लेते हैं 0, तो जब x बराबर 0 हो तो y बराबर क्या होगा, तो बताइए, 1 बटा 0 मतलब 1 बटा मतलब -1
1 हो गया। इसलिए इस स्थिति में अब हम निकालेंगे क्या, रेखा का समीकरण। फार्मूला बस यही रहेगा, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे y माइनस y1 का मान -1 बराबर m का मान तो वही रहेगा -1, x माइनस x1 का मान 0 हो गया। तो y माइनस गुने माइनस माइनस x, इसलिए -x इधर आएगा तो x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, और यही हो गया इसका सेकेंड आंसर हो गया। तो दोनों रेखाओं का समीकरण इस तरह से मैंने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है 11 कि प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x-3 जहाँ x बराबर नहीं है 3 को स्पर्श करती है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसको हम देखते हैं। गिवन प्रवणता मतलब किसका मान, m का मान क्या दिया है 2, तथा वक्र का मान क्या दिया है y बराबर 1/, स्पष्ट है कि x का मान यहाँ 3 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 3 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो क्या करते हैं अब हम x के सापेक्ष किसके अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा बताइए, dy/dx बराबर d/dx क्या 1/x-3, तो u/v के फॉर्म में हो गया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू और -1 इंटू x-3 बटा में क्या हो गया x-3 का होल स्क्वायर, d/dx 1 का मान इंटू x-3 -1 इसका मान 1 बटा में x-3 का 0 से इसमें गुना करेंगे तो ये तो 0 हो गए, माइनस गुने प्लस बटा x-3 का होल स्क्वायर हो गया। अब चूंकि m बराबर क्या दिया हुआ है 2, तो इसलिए कितना -1 बटा x-3 का होल स्क्वायर बराबर 2 आ गया। क्रॉस गुना कीजिए तो 2 से गुना कीजिए 2 इंटू x-3 का होल स्क्वायर बराबर, अब x-3 का होल स्क्वायर बराबर -1/2। अब आप बताइए किसी भी वास्तविक संख्या का स्क्वायर माइनस में कहियो होगा, कभी भी नहीं होगा। चूँकि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक, कैसा ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए वक्र पर ऐसा कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी जिसकी प्रवणता 2 हो।
यही हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन 12 है कि प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x² माइनस 2x प्लस 3 को स्पर्श करती है। तो प्रवणता दे दिया क्या 0 और वक्र का समीकरण ये है। अब हम करते क्या हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, dy बटा में dx बराबर d बटा dx क्या 1/x² माइनस 2x प्लस 3, यही हो गया। तो यह u बटा v के फॉर्म में आ गया फिर से, तो क्या हम लिखेंगे d बटा dx 1 इंटू प्लस 3 माइनस इंटू d बटा dx क्या प्लस 3 है यही। अब बटा में क्या हुआ प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही है। तो बराबर में बताइए d बटा dx 1 का मान इंटू माइनस 2x प्लस 3 माइनस 1 इंटू x² का माइनस, ये तो 0 हो गया। बटा में क्या हुआ तो 0 से गुना करेंगे तो 0 खत्म होगा, माइनस 1 से गुना कीजिए तो माइनस 2x माइनस गुने माइनस बटा में हो गया। अब प्रवणता क्या दिया है, चूंकि प्रवणता डेट इज m का मान क्या, इसलिए अब प्रवणता की जगह पर क्या आएगा, अब यहाँ प्लस 2 बटा में प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर क्रॉस गुना कीजिए तो 1 से गुना हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2 और 0 से गुना होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस में इधर आएगा और बटा में माइनस 2 से माइनस 2 कटेगा, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा तो 1 बटा 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने, तो 1 बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 3, तो 1 बटा 3 1 4 में से 2 घटेगा, इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण फार्मूला क्या होता है y माइनस y1 बराबर होता है, तो y माइनस y1 का मान 1 बटा 2 और m का मान 0 इंटू x माइनस x1 का मान 1, तो 0 से गुना कीजिए किसी में तो क्या आएगा, इसलिए y बराबर क्या हुआ और यही हो गया इसका समीकरण और आंसर हो गया। क्वेश्चन 13 है कि वक्र x² बटा 9 प्लस y² बटा 16 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं पहला x अक्ष के समांतर है, दूसरा y अक्ष के समांतर है। तो क्वेश्चन 13 गिवन वक्र का समीकरण क्या दिया हुआ है बताइए, x² बटा 9 प्लस y² बटा 16 बराबर 1 है ही।
तो x के सापेक्ष, किसके, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, d बटा डी एक्स, क्या, x स्क्वायर बटा 9 प्लस बराबर d बटा डी एक्स 1। तो बताइए 1 बटा 9 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, क्या हो जाएगा, उसी तरह 1 बटा 16 गुने और फिर से डी वाई बटा और इसका मान हो गया। तो 2x से 1 में गुना कीजिए, 2x बटा में प्लस 2 से 16 कटेगा, y एकम बटा इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, आई गुना में है तो इधर जाएगा तो, और गुना में ही रखना हो तो क्या करना होगा, पलट जाएगा, 8 ऊपर y नीचे आ जाएगा, तो बराबर माइनस 8 दूना 16x बटा 9y। पहला, स्पर्श रेखा जब x अक्ष के क्या है, समांतर, जब स्पर्श रेखा, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, स्पर्श रेखा जब x अक्ष के क्या है, तो याद रखिए जब भी स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होता है तो dy बटा dx का मान हो जाता है 0। तो dy बटा dx का मान क्या आया, -16x बटा 9y बराबर 0 हो गया। क्रॉस गुना कीजिए तो -16x बराबर 9y गुने 0, इसलिए x बराबर 0 बटा -16। इट मीन्स जब x का मान 0 तो y का मान क्या होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, x का मान 0 का स्क्वायर बटा 9 प्लस y का स्क्वायर बटा में 16 बराबर 0 का स्क्वायर 0 बटा 9, 0 ही खत्म हो गया, क्या बचा, बराबर 1। क्रॉस गुना कीजिए, y स्क्वायर एकम बराबर 16 एकम, तो इसलिए y बराबर √16 मतलब ±4। तो आगे हम लिखते हैं, अतः अभिष्ट बिंदुओं के अभिष्ट बिंदुओं के निर्देशांक, x का मान क्या और y का मान ±4 होगा, और यही रहा इसका पहला आंसर। सेकंड में कह रहा है कि y अक्ष के समान, तो दूसरा में देखिए, जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, तो ध्यान दो x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे के लंबवत होता है, तो अगर किसी रेखा का ढाल m है तो उसका लंब का क्या होता है, -1 बटा m। ये सब फर्स्ट ईयर में बात पढ़ा हुआ था। तो इसका मान अगर dy बटा dx मान लिए तो यहाँ क्या मानना पड़ेगा, -1 बटा dy बटा dx बराबर क्या, 0।
तो -1/dy/dx का मान -16x बटा 9y बराबर क्रॉस माइनस से तो माइनस पहले कट जाएगा 1 बटा इतना तो 9y चल जाएगा ऊपर और 16x आ जाएगा बराबर। अब समझिए तो इसका मान हम अब ले रहे हैं तो इसका मान अब क्या हो जाएगा 9y से गुना कीजिए 1 में तो 9y बराबर 0 इसलिए y बराबर 0/9 मतलब 0। तो जब y का मान 0 आ गया तो फिर समीकरण में रखिए इसलिए क्या हो जाएगा x²/9 प्लस 0² बराबर तो फिर 0 ख़त्म हो गया क्या बचा x²/9 बराबर क्रॉस गुना कीजिए 9 तो इसलिए x बराबर मतलब इसलिए अभिष्ट बिंदुओं के निर्देशांक क्या क्या हो जाएगा +-3 कॉमा होगा और यही हो जाएगा इसका आंसर। बनाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दिए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो जो है हमारा पहला क्वेश्चन जो है क्या है y बराबर x का पावर 4 और तो क्वेश्चन नंबर 14 का पहला गिवन क्या दिया है y बराबर x का पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस तथा बिंदु क्या दिया हुआ है बिंदु क्या 0,5 है। हमको स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने हैं। एक आप समझ लीजिए तो बाकी शेष चारों प्रश्न भी आसानी से इसी तरह से बन सकता है। तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे किसके तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर d/dx क्या x का पावर माइनस प्लस माइनस 10x प्लस 5 यही ना है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा -6 गुने प्लस 13 गुने माइनस आई तो 0 हो गया तो 4x³ माइनस 6 गुने 3 x² 13 दूना माइनस 10 हो गया। अब जो है इसमें x का मान क्या है 0 इसलिए x बराबर 0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम डिनोट करेंगे किससे m से और इसका वैल्यू हो जाएगा dy/dx और इसमें मान रख देंगे क्या तो बराबर x का मान 0 रख दीजिए 4 गुने 0 का पावर 3 माइनस 18 गुने प्लस 26 गुने माइनस
तो 0 का पावर 3 0, 0 से किसी में भी गुना करो 0, तो ये भी 0 0 और 0, तो बराबर में क्या हो जाएगा -10 हो गया ये। अब इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण, तो बताइए स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? बराबर हो गया। तो बताइए y माइनस y1 के जगह पर क्या है 5, m के जगह पर -10 इंटू x माइनस x1 के जगह पर 0 हो गया यही। तो y माइनस 5 बराबर -10 गुने x, इसलिए -10x इधर आएगा तो प्लस माइनस बराबर, ये रहा इसका पहला समीकरण। 5 को आप इधर भी ला सकते हैं, तो 10x प्लस वाई बराबर हो जाएगा क्या 5। अब अभिलंब की प्रवणता हम निकालते हैं, किसकी? अभिलंब की प्रवणता, तब क्या हो जाएगा बताइए -1/m, तो -1/m का मान -10, माइनस से माइनस तो क्या हो गया 1/10, इसलिए अब निकाल देंगे हम अभिलंब का समीकरण, तो क्या हो जाता है बताइए, फार्मूला यही रहेगा, डायरेक्ट अब लिखेंगे y माइनस y1 का मान 5 बराबर m के जगह पर अब हो गया इंटू x माइनस 0, तो क्रॉस गुना कीजिए x माइनस 0 x एकम x बटा में 1, x 10 से गुना करो, इसलिए x 10y प्लस में इधर आएगा, i माइनस में इधर आएगा, बराबर ये रहा इसका अभिलंब का समीकरण, और हो गया आंसर। बस क्वेश्चन नंबर 2 है y बराबर x का पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5 के 1,3 पर। पहले क्वेश्चन का ये फॉर्मेट बना हुआ है, इसी फॉर्मेट पर हम क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाएंगे। देखिए, तो दूसरा में क्या है, y बराबर x का पावर 4 माइनस 6x³ 13x² माइनस 10x प्लस, तथा बिंदु क्या दिया है इसमें 1,3 बिंदु दिया है। तो अब देखिए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या आ जाएगा, x का पावर 4 माइनस 6x³ प्लस माइनस 10x प्लस 5, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस 6 गुने प्लस 13 गुने माइनस, तो क्या हो गया 4x³ माइनस 6 गुने 3 13 दूना माइनस, x का मान क्या है इस निर्देशांक में 1 रख देंगे, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल जाएगी, तो क्या हो जाएगा 4 गुने x का मान 1 का पावर माइनस 18 गुने 1 का स्क्वायर जोड़ 26 गुने माइनस, तो इसका मान हम निकालते हैं। अब क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका मान हम यहाँ निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 का पावर 3 1 4 एकम माइनस 18 एकम प्लस 26 एकम माइनस बराबर 26 और 4 माइनस 18 माइनस 10, मतलब क्या हुआ, अब स्पर्श रेखा का समीकरण यही ना है,
तो y माइनस y1 का मान अब बराबर m का मान लाया मैंने इंटू x माइनस x1 का मान, तो क्या हो जाएगा, तो जो है y माइनस 3 बराबर 2 गुने x माइनस 2, तो y बराबर क्या हो गया 2x माइनस 2 और 3 चलाएगा इधर तो क्या हो जाएगा प्लस में, एक लाइन में इधर लिख दे रहा हूँ ताकि इस फॉर्मेट पे सेट हो जाए। तो y बराबर क्या 2x माइनस 2, 3 माइनस में इधर आएगा तो इसलिए y बराबर 2x, 3 में से 2 गया 1। इस रूप में भी आप लिख सकते हैं जैसा कि आंसर संभवतः इसी रूप में दिया है। अभिलंब की प्रवणता जब निकालेंगे तो -1/m का मान 2। अब इसका समीकरण हम निकालेंगे तो y माइनस y1 का मान 3 बराबर -1/2 इंटू x माइनस 1 हो गया, तो बराबर माइनस x से गुना करो माइनस x माइनस गुने माइनस बटा में 2 आ गया। अब जो है क्रॉस गुना करिए तो 2 से गुना करो 2y माइनस 3 दूना 6 बटा में 1 छुपा है माइनस x प्लस 1, सबको इधर ले आइए 2y माइनस 6 प्लस x माइनस 1 बराबर, इसलिए x प्लस इसलिए क्या हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 6 माइनस 1 बराबर, तो ये सेकंड इसका आंसर आ गया। आंसर की सहायता से आप मिला के देख लेंगे कि जिस रूप में है उस रूप में आप ला के छोड़ सकते हैं। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 2 का ये फॉर्मेट बना हुआ है, इसी पर अब हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो y बराबर हो गया x³ तथा बिंदु कितना है 1,1 है। तो इस पर देखिए क्या हो जाएगा d बटा dx x³ का मान क्या 3x²। यहाँ आगे लाइन की ज़रूरत नहीं। x का मान इसमें भी एक ही है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी 3 गुने 1 का स्क्वायर मतलब 3। यहाँ भी अब एक्स्ट्रा बराबर की ज़रूरत नहीं है। अब स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 का मान 1 बराबर m का मान 3 इंटू x माइनस 1, तो y बराबर हो जाएगा क्या 3 गुने x माइनस 3 एकम -3 और 1 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और y का मान हो जाएगा 3x, 1 में से 3 गया -2। पहला आंसर इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो -1/m का मान 3, तो फार्मूला पर सेट कीजिए y माइनस y1 का मान 1 बराबर m का मान इंटू x माइनस 1। इट मीन्स -1 से गुना करेंगे माइनस गुने माइनस प्लस 3 से गुना कीजिए क्रॉस 3y माइनस 3 एकम 3 माइनस x प्लस 1 हो गया। तो 3y माइनस 3 प्लस x माइनस 1 बराबर, इसलिए x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0। यही होगा इसका सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है।
14 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या हो गया, y का मान x² तथा बिंदु क्या है 0,0। पिछले क्वेश्चन के पैटर्न पर ही बन रहा है सब। तो क्या हो गया, x² का मान 2x, x बराबर अब क्या है 0 है। तो x का मान अब 0 रख देंगे तब स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी 2 गुने 0 बराबर, स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस बराबर m का मान इंटू x। तो 0 से गुना कीजिए, किसी में 0 ही रहेगा, y बराबर क्या हो जाएगा सीधे 0। पहला आ गया, इसमें एक स्टेप इसकी ज़रूरत नहीं है। अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी -1 बटा m का मान 0 हो गया। यहाँ एक बात का आप ध्यान रखिए कि -1 बटा 0 को यहाँ हल मत कीजिए, नहीं तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। आगे लिखेंगे कैसे, y माइनस y1 का मान 0 m के जगह पर इंटू x माइनस x1 के जगह पर, इस रूप में आप लिखिए। तब आएगा 0 से गुना करिए 0, -1 से x में गुना करो, -x को इधर लाइए बराबर, ये हुआ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इसी चौथे फॉर्मेट पे हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को क्या है, x बराबर cos t, y बराबर sin t तथा t बराबर क्या है π/4। तो इसमें वेरिएबल t है, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dt क्या हो जाएगा d/dt, क्या y का मान क्या हो जाएगा cos t, और dx/dt बराबर d/dt, x का मान cos t क्या हुआ -sin t। इसलिए सॉरी यहाँ x लिखा गया है, ये होगा यहाँ क्या t। तो क्या हो जाएगा dx/dt बराबर, dx/dt नहीं बल्कि अब यहाँ हम निकालेंगे अगला स्टेप में dx/dt तो मैंने निकाल लिया, अब निकालेंगे क्या dy बटा में क्या dx। तो dy/dx क्या होगा, तो dy/dt भागा dx/dt। तो dy/dt का मान cos t बटा dx/dt का मान तो माइनस cos बटा साइन cot t। इसलिए t बराबर क्या π/4, t बराबर है यहाँ लिखा हुआ, तो t बराबर π/4 परस्पर रेखा की प्रवणता इतना, और t बराबर क्या है π/4। तो बताइए क्या है -cot t का मान π/4, cot है ये, तो -cot π/4 का मान बताइए 1। अब स्पर्श रेखा का समीकरण हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 का मान। तो अब देखिए y1 का मान कैसे निकालेंगे, तो y और x का मान यहाँ निकाल देंगे हम, इसको थोड़ा ऊपर करके यहाँ निकाल देते हैं मान। तो ध्यान दीजिए, इसलिए x का मान
क्या है cos t, मतलब cos t का मान क्या हुआ π/4। इट मीन्स cos π/4 का मान 1/√, यही हो गया किसका मान x का। अब निकालेंगे किसका मान y का, तो y बराबर क्या है sin t, y बराबर क्या है sin t, तथा y बराबर sin t। तो बताइए sin t का मान भी π/4, तो इसका मान भी क्या हो गया, t का मान कई जगह पर लिखा है कि π/4 है। तो अब जो है इन दोनों का मान हम रखते हैं इस समीकरण में। तो देखिए y1 का मान क्या हो गया 1/√2 बराबर m का मान -1 इंटू x माइनस x1 का मान 1/√2 हो गया। तो यहाँ हो गया बटा में 1 का √2 का लघुत्तम, तो √2 माइनस 1 बराबर यहाँ हो जाएगा क्या √2, तो √2 गुने x और माइनस गुने प्लस, फिर माइनस गुने माइनस, तो क्या हो गया 1। दोनों तरफ √2 से √2 कैंसिल हो गया। तो इसको मैं मिटाता हूँ, इसमें थोड़ा और आगे बढ़ना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूँ। अब बताइए क्या हो जाएगा, अब आगे बढ़ते हैं इसी में हम। तो इस सब को इधर ले आइए, तो √2y माइनस 1 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, प्लस है इधर आएगा तो माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा √2x प्लस √2y माइनस 1 बराबर। तो इन तीनों में हम कॉमन ले सकते हैं क्या √2, तो बचेगा x प्लस y माइनस √2 बराबर, इसलिए x प्लस y माइनस √2 बराबर 0/√2 0। ये इसका हुआ पहला आंसर। अब हम निकालेंगे इसके बाद अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता जब हम निकालेंगे तो -1/m, -1/m का मान क्या आया था -1 आया था, -1/-1 क्या 1, इसलिए अब हम निकालते हैं अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण वही फार्मूला y माइनस y1 का मान बराबर m के जगह पर x माइनस x1 का मान। अब इसका हम हल आगे ज्ञात कर रहे हैं, क्या होगा, तो लघुत्तम ले लीजिए, तो √2y माइनस 1 बराबर 1 से गुना करने पर इतना ही √2, तो √2x माइनस 1, इससे ये कैंसिल। अब सबको उस तरफ ले जाते हैं, √2x माइनस 1, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये माइनस है तो प्लस, बराबर में क्या बचा, इससे ये इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा x माइनस y बराबर 0। यही हो गया इसका आंसर।